हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कितने वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया? एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक, तीन वैज्ञानिक, चार वैज्ञानिक। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो दो वैज्ञानिकों को दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? ड्रू बीजमैन, कैटलिन कारिको, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो दोनों ही साइंटिस्ट को दिया गया, ड्रू बीजमैन और कैटलिन कारिको को। कैटलिन कारिको और ड्रू बीजमैन को न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी खोजों के कारण कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास हो सका। कैटलिन कारिको हंगेरियन अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट हैं और ड्रू बीजमैन अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट हैं। चिकित्सा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एमिल अडॉल्फ बोन वेहरिंग, ड्रू बीजमैन, कैटलिन कारिको, इनमें से कोई भी नहीं। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति की बात करें, वो थे एमिल अडॉल्फ बोन वेहरिंग। अगर बात की जाए उनको क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनको सीरम थेरेपी ट्रीटमेंट और डिप्थेरिया के खिलाफ एक टीके के लिए दिया गया था। डिप्थेरिया मेजर कारण था चाइल्ड डेथ का। उनको 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वह जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 2, 3, 4 या 6। अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो 6 फील्ड में दिया जाता है। अगर इन फील्ड की बात करें, ये फील्ड है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, मेडिसिन फिजियोलॉजी चिकित्सा, लिटरेचर साहित्य, पीस शांति, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस अल्वा एडिसन। अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये पुरस्कार उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये पुरस्कार अक्टूबर में अनाउंस किए जाते हैं। अगर इनाम राशि की बात की जाए तो ये 11 मिलियन SEK यानी स्वीडिश क्रोनोर, 10 लाख डॉलर के बराबर होता है। और जगह कौन सी है, कहाँ पे मिलता है? स्टॉकहोम, स्वीडन। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? गाटी थेरेसा कोरी, मदर टेरेसा, कैरोलीन व्हिटनी, इनमें से कोई भी नहीं। अगर पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला की बात की जाए तो वो थी गाटी थेरेसा कोरी। उन्हें क्यों मिला था? ग्लूकोज के चयापचय को स्पष्ट करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 1947 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि मेटाबॉलिज्म को स्पष्ट करने के लिए, जो मधुमेह में के उपचार में मदद करता है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? मोंगी जी बावेंडी, ल्यूस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एक्मोव, या तीनों। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये तीनों ने नोबेल पुरस्कार जीता है 2023 में। अगर बात की जाए उन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, उन्हें क्वांटम डॉट्स की आविष्कार और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है।
फिजिक्स या भौतिकी में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसेस, एनी एल हेवलियर, जस्ट सभी तीनों। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो इसमें नोबेल पुरस्कार तीनों ही साइंटिस्ट को दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है? इलेक्ट्रॉन्स पर अध्ययन करने के लिए इन्हें सम्मान दिया गया है। अवार्ड उन प्रायोगिक तरीकों के लिए दिया गया है जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न किए गए हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अभिजीत बनर्जी। अगर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय की बात करें वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगर बात की जाए रविंद्रनाथ टैगोर की तो रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर गीतांजलि की बात करिए मूलतः बांग्ला लैंग्वेज में लिखी गई थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, चंद्रमुखी दास। अगर नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें वो थी मदर टेरेसा। अगर बात की जाए उन्हें क्यों मिला था, 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें ये पुरस्कार मानवता की मदद के लिए उनके काम के लिए दिया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर। अगर डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात की जाए तो उन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी में दिया गया था। अगर बात की जाए उन्हें क्यों दिया गया था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने साबित किया था कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य में बदलाव दिखता है। उनकी इस आविष्कार के लिए उन्हें फिजिक्स नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि उनको नोबेल पुरस्कार स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमिना के लिए दिया गया था। अगर बात की जाए अगले सवाल की, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि फर्स्ट इंडियन हु विन्स नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय की बात करें वो थे अमर्त्य सेन। अगर बात की जाए अमर्त्य सेन की, अर्थशास्त्र में उन्होंने पहले बार भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, पीस यानी कि शांति। अगर कैलाश सत्यार्थी की बात की जाए तो उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पीस, केमिस्ट्री। अगर अभिजीत बनर्जी की बात की जाए तो उन्हें इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी या दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। अगर 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला की बात करें, वो थी मैरी क्यूरी। उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें 1903 और 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? जॉन फोसे, एनी एर्नो, सुली प्रोद्यूम, इनमें से कोई भी नहीं। अगर साहित्य में नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो जॉन फोसे को दिया गया है। अगर 2022 की बात की जाए तो वो एनी एर्नो को दिया गया था। अगर पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति की बात करें तो वो थे सुली प्रोद्यूम। इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखककार जॉन फोसे को दिया गया है। ये पुरस्कार उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। जॉन फोसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फोसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, सलमान रुश्दी, मारी हसेगावा, इनमें से कोई भी नहीं। अगर 2023 शांति नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अगर बात की जाए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, अगर फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए वो भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है। अगर मेडिसिन की बात करें तो वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। अगर लिटरेचर की बात की जाए तो वो स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर पीस की बात की जाए तो वो नॉर्वेनियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो वो स्वेरिजेस रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। That's all for the today's lecture.